साउंड टेक 7 एक्शन। मोदी जी के शासन में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है। 10 साल तक लगातार हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। तो भैया सुना, मोदी जी की सरकार में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है, हर 2 दिन बाद नए कॉलेज खुले हैं। लल्लन भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी अपने घर की छत पर खड़ा होता हूँ तो चारों तरफ हर गली मोहल्ले में केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही नजर आते हैं, क्योंकि लोग झोंकते हैं धूल और ये लोग सीधे मिर्ची उड़ाते हैं। और लल्लन भैया ये सब सुनकर तो बहरे भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो एक शौचालय भी बनकर तैयार नहीं होता जितनी जल्दी जल्दी ये लोग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाकर तैयार कर रहे हैं। लेकिन भैया ये भी हो सकता है कि ये लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिस्टर इंडिया टाइप किसी इंजीनियर से हो बनवाते, इसलिए हम लोगों को नजर नहीं आते। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लल्लन भैया जो व्यक्ति सिर्फ एक फोन से यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा सकता है, संडे के दिन भी स्कूल के बच्चों से मिल सकता है, वो आबरा का डाबरा करके मिनटों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवा सकता। वैसे लल्लन भैया अगर इतनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ बनता तो उद्घाटन करते करते मोदी जी के पैरों में पड़ जाते छाले और महंगी फीस लूटने वाले प्राइवेट स्कूल भी बेच रहे होते गरम मसाले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। सियाचिन ग्लेशियर के पास कब्जे वाले कश्मीर में चीन बना रहा है सड़क। सियाचिन के उत्तर दिशा में चीन ये सड़क बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, सियाचिन ग्लेशियर के पास कब्जे वाले कश्मीर में चीन सड़क बना रहा है। लेकिन लल्लन भैया फिर भी इससे जुमला गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आजकल मुसलमानों से हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बचाने में लगे हैं। इसीलिए आजकल उनके चीन जैसे छोटे मोटे मुद्दों से नहीं है नाते, वरना अब तक जिनपिंग को झूले पर बैठाकर लाल आंख दिखाते। बताओ, अंधभक्तों के साथ साथ दिन रात बीजेपी वाले चिल्लाते हैं कि 2014 से पहले भारत घुटने टेकता था, और जब से 56 इंची आए हैं तब से सबको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, विश्व भर में डंका बजने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी चीन कहीं नाम बदल रहा है, कहीं सड़क बना रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब देश में कमजोर सरकार हो तो पड़ोसी देश ऐसे ही फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये चीन का नाम सुनते ही लगते हैं घबराने और गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाते हैं।